मैं निवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र में एक रुई गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। पिछले कई दिनों से खतौली के सरधन गांव से लापता 3 वर्षीय बच्चे का शव शनिवार को गांव के तालाब से हुआ बरामद। शनिवार को मुजफ्फरनगर के जैन कन्या डिग्री कॉलेज में आयोजित दिवाली मेले का राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर किया शुभारंभ। शनिवार को मुजफ्फरनगर की ककरौली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर गोकस को किया गिरफ्तार। शुक्रवार की देर शाम खतौली क्षेत्र में एक अधिवक्ता को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर किया घायल। शनिवार को मुजफ्फरनगर में रतनपुरी क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर गांव के दबंगों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आर्य समाज मंदिर में बैठक का आयोजन कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर किया गया विचार विमर्श। शनिवार को एक महिला ने अपने पति पर उसे 3 तलाक देकर जिंदगी से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार की दोपहर मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार में मीट मार्केट के निकट स्थित एक रुई गोदाम में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार खालापार के मोहल्ला कस्सावान में इस्माइल का रुई का गोदाम है। शनिवार की दोपहर अज्ञात कारणों के चलते गोदाम में भयंकर आग लग गई। यह रुई गोदाम रिहायशी इलाके के बीच बना है, जिस कारण आग लगने से इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने के प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन गोदाम के आबादी के भीतर होने तथा गोदाम का रास्ता छोटी गलियों से होकर जाने के कारण आग बुझाने में दमकल विभाग की टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तथा कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों के साथ साथ इस अग्निकांड में हुए नुकसान का पता भी नहीं लग पाया है, लेकिन दमकल विभाग के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री रमाशंकर तिवारी ने बताया। फायर स्टेशन में दोपहर में सूचना प्राप्त हुई कि खालापार में मीट बाजार के पास रुई के गोदाम में आग लगी है। तत्काल फायर सर्विस की एक यूनिट हमारे प्रभारी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी नरेश कुमार के नेतृत्व में भेजी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर देखे कि आग बड़ी है। तत्काल दूसरी यूनिट को लेकर मैं गया। चूँकि घनी आबादी के बीच में रुई का गोदाम बना हुआ था, वहाँ पर रुई धुनाई का भी कार्य होता है। चारों तरफ रिहायशी क्षेत्र है और गलियों के अंदर आग थी। बड़ी ही विकट स्थिति में हम लोगों ने 10 होज पाइप फैलाकर आग को बुझाया गया। मेहनत काफ़ी पड़ा, लेकिन 2 फायर यूनिट की मदद से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कोई जानहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण रुई गोदाम मालिक इस्माइल खां से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मैं क्लियर बता नहीं पाऊँगा कि किन कारणों से आग लगी, लेकिन उस रुई गोदाम में बिजली और इन्वर्टर का कनेक्शन था तथा रुई धुनाई की मशीन भी लगी हुई थी। संभवतः हो सकता है कि रुई धुनाई के समय घर्षण से चिंगारी निकली हो, आग लग गई हो, लेकिन क्षति का आकलन भी अभी नहीं हो पाया है। उनके द्वारा थोड़ा मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ हो गया था कि अभी बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जनहानि नहीं हुई। आपको पूर्ण रूप से बुझा दिया। ये नहीं पता लगा नुकसान कितना हुआ? नुकसान का आकलन नहीं हो पाया। सर, ऐसे आबादी वाले क्षेत्र में सर ऐसे लगाना, ये घनी आबादी के बीच में इस तरह का गोदाम भंडारण करना और रुई के धुनाई का कार्य करना जनहित में अच्छा नहीं माना जाएगा। चूँकि यह पहले से घनी आबादी के बीच में था, हम लोगों के संज्ञान में भी नहीं था। घटना घटी तो संज्ञान में आया कि यहाँ पर रुई का गोदाम है जहाँ धुनाई का भी कार्य होता है। क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध भी किया कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए। शनिवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव सरधन के एक तालाब से गांव के ही एक 3 वर्षीय बालक का शव बरामद होने से बालक के परिजनों में कोहराम मच गया। गांव के तालाब से बालक का शव बरामद होने की सूचना पर खतौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार
खतौली क्षेत्र के गांव सरधन निवासी प्रमोद का 3 वर्षीय पुत्र हर्ष पिछले कई दिनों से लापता था। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने पर भी जब बच्चे का कोई पता नहीं लग सका तो परिजनों द्वारा खतौली थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। शनिवार को गांव के ही एक तालाब से बच्चे का शव बरामद होने से बच्चे के परिजनों में कोहराम मच गया। बच्चे के परिजनों द्वारा बालक की हत्या की आशंका जाहिर की गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक बालक के पिता प्रमोद ने बताया। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार, कहाँ के रहने वाले? गाँव बेटा। प्रमोद, बच्चा क्या मिला है डेड बॉडी? क्या है पूरा मामला बताओ, कब से गया था? तो 26 तारीख से बच्चा शाम के टाइम अचानक खेलता खेलता लापता हो गया और उसके लिए हमने जो भी हमारे अंदर चैन शक्ति थी, हमने रात दिन बहुत मेहनत कोशिश करी से ढूंढने के लिए, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। और जब आज मिला तो बहुत ही बुरी आपत्तिजनक स्थिति में मिला है। कहाँ मिला है, कैसे? तो पास में एक तालाब है, उसके अंदर हमें पड़ा हुआ मिला है। केवल उसके मुंह पे चोट के निशान है और बाकी बच्चे का हाथ है या कोई इस तरीके से पानी के अंदर खुला हुआ नहीं है। कितनी उम्र रही होगी बच्चे की? 3 वर्ष, ये 1 महीने बाद होगी। नाम क्या बच्चे का? नाम अंश कुमार। अच्छा, तो जैसे आपने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई तो क्या पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चली 4 दिन में? पुलिस की तरफ से कार्रवाई ये चली, हमने फोटो वगैरह सब चीज़ जमा करा दी थी और पुलिस का जो अपना काम था पुलिस भी कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो क्या लग रहा है कि हमें ये लग रहा है सर उसके साथ में कोई हादसा करके उसे रात में तालाब के अंदर डाला है। तो क्या चाहते क्या? हम तो ये चाहते हैं इस केस की बारीकी से जांच हो और जो भी दोषी है उसे सजा मिले, चाहे कोई भी। वहीं तालाब से शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची खतौली पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा मामले की छानबीन में जुट गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये थाना खतौली क्षेत्र में आज सूचना आई थी कि एक बच्चा जो कि गुम हो गया था, उसकी डेड बॉडी एक जो तालाब है, छोटा सा तालाब, उसमें तैर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची थी और बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजाया था। और जानकारी में आया है कि कल ही इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत खतौली थाने में था और अभी हम जानकारी कर रहे हैं कि कल बच्चा मतलब किसके साथ था या कहाँ चला गया था। जो भी इसमें तथ्य आते हैं उसके आधार पर हम आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। शनिवार को मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड पर स्थित जैन कन्या महाविद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री एवं नगर विधायक श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री राजेश जैन व कॉलेज प्राचार्य सीमा जैन द्वारा श्री कपिल देव अग्रवाल को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया तथा श्री कपिल देव अग्रवाल ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में कॉलेज की छात्राओं द्वारा अपने हाथों से बनी खाद्य सामग्री, मिट्टी की मूर्तियां व ज्वेलरी आदि के स्टॉल लगाए गए थे। श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा सभी स्टॉलों का भ्रमण करने के साथ साथ छात्राओं से उनके द्वारा बनाए गए सामान के विषय में जानकारी भी प्राप्त की गई व छात्राओं को पैसे का भुगतान कर उनके द्वारा बनाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद भी लिया गया। इस अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि इस प्रकार के मेलों से सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के बच्चे जाति धर्म को भुलाकर एकजुट होकर कार्य करते हैं। आज यहाँ जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर में हम यहाँ पर हैं और आदरणीय राजेश जैन जी, संजय जी, सीमा जैन जी, यहाँ की इनकी पूरी टीचर्स, पूरी बालिकाएं, सब ने मिलकर के दीपावली मेले का उत्सव का आयोजन किया। और दीपावली मेले उत्सव का मतलब ये है कि एक सामाजिक सद्भाव, सब मिलकर के, यहाँ मुस्लिम बच्चियाँ भी हैं, हिंदू बच्चियाँ भी हैं, सब मिलकर के एक संदेश एक दूसरे को देना, बधाई देना, शुभकामना देना। इसलिए यहाँ पर दीपावली के दीपक, लक्ष्मी गणेश की चित्र और खाद्य सामग्री बहुत सारी, बच्चे एक दूसरे को खाएंगे, खिलाएंगे, शुभकामनाएं देंगे और बच्चों के एक तरीके मस्ती का वातावरण भी है और उसके माध्यम से एक सामाजिक सद्भाव का संदेश भी। और ये कॉलेज ही अपना में एक सामाजिक सद्भाव का अपना में बड़ा केंद्र है कि बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ पर इस प्रकार की पढ़ती हैं जो अधिकांश मध्यम श्रेणी के परिवारों की हैं, लेकिन सब मिलजुल करके उत्सव मनाती हैं, त्यौहार मनाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन सब की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं कि बच्चियाँ पढ़ें, बेटियाँ पढ़ें, बेटियाँ बढ़ें, तो उनका भी संदेश देने का काम यहाँ पर हो रहा है और एक बड़ा काम।
शनिवार को मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस व गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गोकश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि उसके अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस व गोकशी के काम आने वाले उपकरणों के अलावा गोकशी के लिए लाए गए बछड़े को भी सकुशल बरामद कर लिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर जब ककरौली थाना प्रभारी जटवाड़ा नहर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गोकश एक बछड़े को पास के जंगल में कटान हेतु लेकर गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करते हुए गोकशों को ललकारा, जिसके बाद गोकशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक गोकश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि उसके अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए गोकश की पहचान भोपा क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा निवासी शाहनजर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शाहनजर सातिर किस्म का अपराधी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ भोपा श्री गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया। आज बहुत अच्छी सफलता मिली है। जटवाड़ा नहर पुलिया पे एसओ ककरौली सुनील शर्मा अपनी टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। तभी इन्फॉर्मर द्वारा सूचना मिली कि जटवाड़ा नहर पुलिया के आगे के जंगल में एक बछड़े की गोकशी होने जा रही है, उसका बछड़ा काटने जा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वहाँ पर मौके पर फौरन पहुँच के कार्रवाई की। तो जैसे ही मौके पर पुलिस पहुँची है, बदमाशान ने पुलिस पार्टी फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा फायर किया। उसमें एक बदमाश जो जिसको चोट आई है वो गोली से घायल हुआ है, उसका नाम शाहनजर सनाब नूर अहमद है। ये नन्हेड़ी गांव थाना भोपा का रहने वाला है। सातिर कस्बा का अपराधी है, गोकश है। करीब 1 दर्जन अभियोग इसके खिलाफ पंजीकृत हैं। अभी और इसके बारे में आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। मौके पे बछड़ा सकुशल बरामद कर लिया गया है। सारे जो है हथियार हैं, कुल्हाड़ी है और जो काटने के उपकरण हैं वो सारे मौके पर मिल गए हैं। और एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मिली है बिना नंबर की, संभवतः वो चोरी की है। और एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है, उसके लिए तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। अतिशीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते एक अधिवक्ता को गोली मारकर घायल कर दिया गया। अधिवक्ता के परिजनों द्वारा अधिवक्ता को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर जिला कचहरी में वकालत करने वाला अधिवक्ता राव अफजल कल शाम 6 बजे के लगभग मुजफ्फरनगर से अपने गांव नगला रुद्रा जाने के लिए निकला था। जब अधिवक्ता खतौली घटायन मार्ग पर पहुंचा तो 2 बाइक पर सवार कुछ लोगों द्वारा अधिवक्ता को रोकने का प्रयास किया गया। अधिवक्ता के नहीं रुकने पर बदमाशों द्वारा अधिवक्ता पर गोली चला दी गई, जो उसके हाथ में जा लगी। वह अधिवक्ता जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद अधिवक्ता अपनी जान बचाने हेतु ईंट के खेत में जा घुसा, जिसके बाद बदमाशों द्वारा उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अधिवक्ता के मित्र व एडवोकेट राव महराजुद्दीन ने बताया। है राव अफजल राठौर, जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और ये आज शाम को करीब यहाँ से निकला 6 बजे के आसपास। अपने गांव खतौली के पास नगला रोड पड़ता है। वहाँ अपनी बाइक से जा रहा तो रास्ते में 2 बाइक पर 4 लोग थे और एक याफिल है, उनका लड़का राहिल है और एक कोई खालिद है और एक अज्ञात लड़का था। इन लोगों ने इसे मोटरसाइकिल पर रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुका तो इन्होंने गोली चला दी, जिसके बाजू में गोली लगी। गोली लगने के बाद एक बाइक से गिर गया और भाग के एक में बढ़ गया। घटनास्थल का हाँ, एक रास्ता है घटायन रोड पे नंगला रोड के लिए जो रास्ता जाता है, थाना खतौली में पड़ता है ये क्षेत्र, लगभग 100 मीटर की दूरी। हाँ, और उसके बाद में जो है ये जैसे ही अपनी जान बचा के ईद के अंदर घुसा तो उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जो इसको गोली लगी और गंभीर हालत में है, जो ज़ेरे इलाज है। जिन लोगों ने ये हादसा किया है, जो लोगों ने इसके साथ घटना घटित की है, इससे पहली पुरानी रंजिश इन लोगों की चली आ रही है। कई बार इस वकील साहब को राव अफसर को इन जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, लेकिन हमारे जो इंजर्ड हैं वकील साहब, इनकी गलती एक रही कि इन्होंने कभी भी ये बात वकीलों के बीच में शेयर नहीं की और न बार को बताई कि इसे कई बार ये लोग जान से मारने की धमकी दे चुके हैं।
तो अब क्या चाहते हैं वकील बस अधिवक्तागण? ये मुकदमा लिखा जाए, वो रात रात में हम इन लोगों की मुलजिमों की गिरफ्तारी चाहते हैं कि रात में ही गिरफ्तारी हो। अगर किसी वजह से गिरफ्तारी में देरी हुई और सुबह भी हुआ तो उसके लिए फिर आगे के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। रात रात में ही मुलजिमों की गिरफ्तारी चाहते हैं, तुरंत FIR होकर रात रात में इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथकाइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन D टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथकाइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथकाइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक परिवार द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपने गांव के ही कुछ दबंगों पर अपने साथ मारपीट करने के साथ साथ इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप भी पुलिस पर लगाया गया है।
पीड़ित परिवार का कहना था कि उनके गांव के प्रधान पक्ष के लोगों द्वारा चुनावी रंजिश के चलते उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई तथा पुलिस द्वारा भी इस मामले में आरोपी पक्ष का ही साथ देते हुए पीड़ित पक्ष के 2 लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि आरोपी पक्ष अभी भी खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना था कि यदि इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वह पूरे परिवार समेत आत्मदाह करने के लिए विवश होंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम आसिफ है जी। आज आपने प्रेस वार्ता करी है यहाँ पर, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? मेरा उद्देश्य ये है जी, जो हमारे गांव में दबंग लोग हैं जी, पूर्व प्रधान, उसके लड़कों ने, उसके भाइयों ने मेरे घर पर आकर मेरे भाई और मेरे भतीजे के साथ में बहुत बुरी तरह से मारपीट करी। उसमें गांव के लोग आए तो वहाँ से छोड़ के चले गए। वो फिर हम रिपोर्ट करने जा रहे थे, मेरे परिवार के लोग पुल पे, नाले के पुल के पास, उन्होंने वहाँ घेर कर उन्हें मारपीट करी, गोली चलाई उन्होंने अपनी राइफल से, जो लाइसेंसी राइफल है। और वे बड़े लोग हैं जी, उनका मुकदमा भी जो है हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा पुलिस ने, और पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही जी, बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही जी। वे पैसे वाले लोग हैं जी। क्या कारण है मारपीट करने का? चुनावी रंजिश रखे हैं जी हमसे, क्योंकि हमने दूसरे को वोट दे दिया था। अब की बार हमारी 100-125 वोट हैं, इस वजह से उन्होंने हमें मारपीट करी जी बहुत बुरी तरह से जी। कौन से थाने का मामला है? ये रतनपुरी थाने का मामला है जी। तो पुलिस से जब आप बात करते हैं तो क्या रिएक्शन पुलिस ने कहे जी, इनको हमारे साथ तो तुम बात ही नहीं करते। पुलिस ने कहा कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी तरफ से 2 जेल भी भेज दिए जी पकड़ कर, झूठे मुकदमे में जी। उनकी तरफ से आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या है, हम तो नाम काट देंगे, इनके धारा घटा देंगे, इसमें धारा नहीं बनती। तो किस तरह की मांग करते हैं आप? अगर मांग ये करते हैं जी, अगर कोई नाम निकल गया उसमें से, वे बहुत बड़े, उन्होंने भी शेख समाज के लोग पीटे थे 2 महीने 3 महीने पहले, दबाव बना के फैसला करा लिया था। उससे पहले सक्के समाज के लोग पीटे थे। अब हमारे पे वार करा जी। हम गाँव में से प्लान करेंगे जी, अगर कार्रवाई ना हुई, और नहीं तो मैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं तो वहाँ से इनमें आग लगा दूंगा जी। बस मेरा तो यही कहना है जी, मुझे न्याय चाहिए, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई चाहिए जी मुझे। पिछले कुछ दिनों से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के चलते मुजफ्फरनगर जनपद में कई राजनीतिक हस्तियां कांग्रेस का दामन छोड़कर अन्य दलों का हाथ पकड़ चुकी हैं। शनिवार को इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के साथ साथ आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में संगठन की रणनीति तय करने हेतु पार्टी की जिला व नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा नगर के आर्य समाज मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन जिला अध्यक्ष श्री सुबोध शर्मा ने की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों से अपने अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर 10 लोगों को नामित करते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर कार्य करने के निर्देश दिए तथा हरेंद्र मलिक व पंकज मलिक के पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर पार्टी जिला अध्यक्ष का कहना था कि यह उनका निजी फैसला था, वह हर व्यक्ति अपने निजी फैसले करने हेतु स्वतंत्र है। बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष श्री सुबोध शर्मा ने बताया। आज ये जिला कांग्रेस कार्यकारिणी और जो हमारी नगर कांग्रेस कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, चूँकि नगर अध्यक्ष चले गए तो निश्चित रूप से भंग हो जाती है, लेकिन वो सदस्य सब मौजूद हैं और हमारा जितना फ्रंटल संगठन और उसके पदाधिकारी हैं और हमारे जो आवेदन करता हैं विधानसभा के लिए जो आवेदन करता है वो सब लोग हमने बुलाए हुए हैं। प्रदेश से भी हमें एक आदेश हुआ था, एक नोटिस आया था कि जितने हमारे आवेदनकर्ता लोग हैं विधानसभा के प्रत्याशी के लिए जो है, उन सबको ये सूचना दी जाए कि प्रत्येक बूथ पे 10 यूथ या 10 लोगों को आप उनके टेलीफोन नंबर लें और उन्हें तैयार करें चुनाव के लिए जो है। तो एक तो वो संदेश हम लोगों को दे रहे हैं कि उसकी एक प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसा आप लोग वहाँ काम करोगे। हमारे वहाँ न्याय पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क करेंगे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये लोग उनसे संपर्क करेंगे और पूरी विधानसभा में एक बूथ पे 10 लोगों को ये देंगे ताकि चुनाव लड़ने में आसानी रहे। जब तक संगठन गांव स्तर तक नहीं पहुंचता तो चुनाव के कोई मीनिंग नहीं रह जाते। एक बात। दूसरी बात, संगठन के लिए हमने ये बुलाई है। आज संगठन में आप शायद वो मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले थे, मैं जवाब दे दूं कि आप ये पूछने वाले मेरे से होंगे कि कुछ लोग छोड़ के चले गए पार्टी को। लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस परिवार कम होता जा रहा है, इससे किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए चुनाव को लेकर देखिए चुनाव है 2022 का, ये हमारी पार्टी में नहीं हो रहा, ये दूसरी पार्टियों में भी हो रहा है।
एक तो ये नया नवेला काम हमारे साथ नहीं हो रहा, ये भाजपा में भी हो रहा, आगे भी होगा, ये सपा में भी हो रहा। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हरेंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी एक बड़े नेता हैं और जब तक पार्टी में रहे पार्टी के साथ मजबूती से काम कर रहे थे। ये उनकी इच्छा है कि वो किस पार्टी के साथ रह के अपना भविष्य उज्जवल देखते हैं या अपना काम करना चाहते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये उनका अपना निर्णय है, उन्होंने लिया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्टी जिस तरह से पहले पूर्व में काम करी थी उतनी मजबूती के साथ हमारा पूरा संगठन, हमारे फ्रंटल लोग, हमारा नगर और हमारे जितने भी पीसीसी हैं और हम सब लोग मिलकर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेंगे और 2022 के चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, बिना किसी उसके लड़ेंगे, बिना भय के लड़ेंगे और बिना अपना मनोबल तोड़े लड़ेंगे। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रही है? मुद्दे तो अगर गिनवाए जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मैं अभी एक ताज़ा मुद्दा आपको बता रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी कांड हुआ, उसमें आपने सब कुछ देखा, कैसे प्रियंका जी को एक धूल भरे कमरे में वो सब झाड़ू लगाना, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी मजबूत महिला है कि वहाँ तक पहुँची और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। शनिवार को मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देकर उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाला निवासी रेशमा का कहना था कि उसका पति पिछले कई वर्षों से सऊदी अरब गया हुआ है तथा पिछले लगभग 2 साल से उसके पति द्वारा उसके गुजारे के लिए भेजे जाने वाले पैसे भी भेजना बंद कर दिया गया था, लेकिन वह किसी प्रकार अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। विगत 19 अक्टूबर को उसके पति द्वारा फोन के माध्यम से उसे 3 तलाक देकर उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया गया। इस बात का पता जब उसके ससुराल पक्ष के लोगों को चला तो वे रेशमा पर घर छोड़कर जाने का दबाव बनाने लगे, जिसके बाद रेशमा ने नगर कोतवाली व महिला थाने पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित रेशमा ने बताया। क्या नाम है आपका? रेशमा। जोर से बोलिए। रेशमा। कहाँ से है आप और क्या मामला है बताइए। लद्दावाले में से, गली नंबर 10। क्या मामला है? जी मेरा शौहर बाहर है, उसने मुझे 3 तलाक दे दी फ़ोन पे। कहाँ है बाहर? सऊदी अरब। तो कैसे दिया फ़ोन पे तलाक? फ़ोन पे तलाक दे दिया उसने, उनको तलाक दे दी मैंने तुझे और अपने घर चली जा, क्या कर रही है आसिफ? अच्छा, क्या कारण है ऐसा जो तलाक दिया? कुछ भी कारण नहीं, बस खर्चा नहीं भेज रहे थे। 2 साल से बाहर ही है, दूसरी से लगे हैं। अच्छा जी। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब मेरे सास ससुराली मुझे परेशान कर रहे हैं, कह रहे जब हमारे लड़के ने तलाक दे दी तो क्या कर रही है आसिफ? तो आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? जी कोतवाली थाने 2-3 बार जाली में, कोतवाली में भी, थाने में भी, माइला थाने में भी। हाँ जी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि मुझे घर भी मिले और हिस्सा भी मिले मेरे लड़के का, और मैं यहीं रहना चाहूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के थे, एक लड़का मर गया, एक है। कब दिया है तलाक? 19 तारीख में। फोन पर दिया? जी। कैसे कहा? क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैंने तुझे तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र में एक रुई गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। पिछले कई दिनों से खतौली के सरदन गांव से लापता 3 वर्षीय बच्चे का शव शनिवार को गांव के तालाब से हुआ बरामद। शनिवार को मुजफ्फरनगर के जैन कन्या डिग्री कॉलेज में आयोजित दिवाली मेले का राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर किया शुभारंभ। शनिवार को मुजफ्फरनगर की ककरौली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर गो कस को किया गिरफ्तार। शुक्रवार की देर शाम खतौली क्षेत्र में एक अधिवक्ता को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर किया घायल। शनिवार को मुजफ्फरनगर में रतनपुरी क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर गांव के दबंगों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आर्य समाज मंदिर में बैठक का आयोजन कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर किया गया विचार विमर्श। शनिवार को एक महिला ने अपने पति पर उसे 3 तलाक देकर जिंदगी से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।